जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। बाप दादा कई मुरलियों में बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे मुरली के महत्व को समझो। साकार मुरलियों में बहुत बार ये बात आती है, बच्चे मुरली मिस नहीं करो। आज अव्यक्त मुरलियों के वो महावाक्य सुनेंगे जिसमें बाप दादा ने मुरली को सुनने की विधि क्या है, उससे क्या सिद्धि मिलती है और मुरली को सुनते सुनते हमको कैसे और किस स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना है। तो मुरली के महत्व को लेकर बाप दादा के महावाक्य इस प्रकार है। कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है, यह बाप दादा देख रहे हैं। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा बनता है, कोई प्रजा बनता है, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते हैं उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। एक है विधि पूर्वक सुनने वाले अर्थात समाने वाले, दूसरे हैं नियम पूर्वक सुनने वाले, कुछ समाने कुछ वर्णन करने वाले, और तीसरे उनकी तो बात ही नहीं है। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने और समाने वाले स्वरूप बन जाते हैं। उन्हों का हर कर्म मुरली का स्वरूप है। अपने आप से पूछो कि किस नंबर में हूं मैं, पहले व दूसरे में स्वरूप बनते हैं या फिर थोड़ी बातें समाई, थोड़ी बातों का वर्णन किया और थोड़ी बातें भूल गए। मुरलीधर बाप का रिकॉर्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिकॉर्ड, एक एक वर्षन 2500 वर्षों की कमाई का आधार है। पद्मों की कमाई का आधार है। उसी प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हुई ना। मुरली से जो कमाई होती है उसके बारे में बाबा बताते हैं। फिर बाबा कहते, जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे अनुभवी आत्माएं होना। मुरली का जीवन में इतना महत्व हो। फिर बाप दादा कहते कि मुरली सुनते समय कैसी स्थिति होनी चाहिए, मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं, ये बाप दादा देखते हैं। अपनी देह की सुध बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध बुध नहीं। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। विधि बता दी कि कैसे मस्त देह की सुध बुध भूले एकदम विदेही स्थिति में मुरली सुनते हैं, और उस विधि को अपनाने से फिर क्या क्या सिद्धियां मिलती है हमको।
मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिलती है तो तन तंदुरुस्त और मन दुरुस्त हो जाता है। ये सारी सिद्धियां सुना रहे हैं बाबा। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ये सारी सिद्धियां। और फिर जो बच्चे लास्ट में आए हैं उनको क्या सिद्धि प्राप्त होती है? बाप दादा कहते लास्ट सो फास्ट जाने का तरीका सुना रहे हैं। इससे फास्ट चले जाएंगे। समय की दूरी को इसी विधि से गैलप कर सकते हो। कौन सी विधि? मुरली कैसे सुननी है, इस विधि को अपनाएंगे तो यह सिद्धि प्राप्त होगी कि लास्ट सो फास्ट जाएंगे। ओम शांति।